Boys and girls, welcome to city of यशराज जी। DDLG के बाद यशराज जी ने और बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे बनाई, जिसकी वजह से ये एरिया इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इंडियन टूरिस्ट यहाँ भर भर के आना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वाइड स्विट्जरलैंड को पहचान दी है इंडियन इंडस्ट्री ने। भाई साहब प्रॉपर्टी चेक हो गई है। यहाँ पे मैंने रात को स्टे करना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ से पहले इंटरलाकन चला जाऊँ ताकि कुछ खा लूँ, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया है। बस अभी का सीन ये है कि शाम के 5 बज चुके हैं। मैं जाऊँगा इंटरलाकन, वहाँ से कुछ देसी, क्योंकि मुझे ये पता है कि इंटरलाकन में देसी फूड मिल जाता है। एक पाकिस्तानी बंदे का भी रेस्टोरेंट है, फैसलाबाद से थे वो गालिबन, और बाकी इंडियन रेस्टोरेंट तो वहाँ पर और बहुत सारे हैं। अभी ये करना है कि मुझे कि खाना उठाना है, खाना है, और फिर क्योंकि कल मेरी राइड बहुत लंबी है फुरका पास की, तो उसके लिए मुझे जो है ना प्रिपेयर करना है ख़ुद को, अपनी ग्रॉसरी पूरी करनी है और कुछ सस्ती चीज़ें ले आनी है। इंटरलाकन वैसे ऑल तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से कुछ जो है ना हल्का फुल्का खाऊँ। बाकी ये है कि अगले 1 घंटे के बाद बारिश एक्सपेक्टेड है, टच वुड ना हो क्योंकि राइड ख़राब हो जाती है। बाकी अभी निकलते हैं, बाइक पे मिलते हैं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टाइम बज गए हैं 5। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इंटरलाकन, क्योंकि आप कहेंगे यार तुम बोलते हो कि वहाँ जाना है, फिर एंड पे तुम जाते नहीं हो। तो मैंने कहा तुम्हें दिखा देता हूँ। अंधेरा हो रहा 10 बजे, 5 घंटे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद बारिश भी एक्सपेक्टेड है, जो कि टच वुड नहीं होगी। चीज़ें देख ली हैं, वो मेरी क्या वहाँ गिर गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें गिर जाती हैं। यहाँ पे यार स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ, पीछे मैं मुड़ूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे स्कूल के बच्चे एंजॉय करते हैं। हमें कहाँ लेके जाते थे? राना रिजॉर्ट। DPS प्लीज़ टैग करना DPS के स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है DPS वालों को। 5000 किलोमीटर्स यार, 5000 किलोमीटर्स सो फार। आपके भाई ने ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स कर दिए इस पर। तो 17 माइल अवे हैं हम इंटरलाकन से, जो कि एक खूबसूरत शहर है। तो भाई साहब अगर आपको इस प्रॉपर्टी पे स्टे करना है तो हार्डली कोई 10 मिनट ट्रेन स्टेशन से है। बिल्कुल ट्रेन स्टेशन ये रहा। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे यार, इतनी टेंशन नहीं है खाने पीने की। सामान बाइक पे से इसलिए नहीं उतारा, मेरा रूम 16 नंबर है, वो 3रे फ्लोर पे, इतनी ऊपर अब कौन जाएगा सामान लेने और छोड़ने। तो अपन ने कहा छोड़ो भाई साहब, नज़ारे तो अब शुरू हुए हैं। 50 का रोड है। मैं यहाँ भगाऊंगा भी नहीं भाई, मुझे एंजॉय करने आया हूँ मैं यहाँ। इंटरलाकन आने की वजह यशराज जी नहीं है, उसका व्यू भी है। तो सोचो यार यहाँ पे आपका घर हो, क्या बात है। सूरत लोग हाइक शाइक करके आ रहे हैं यार। ये स्पीड लिमिट तो नहीं लिखी हुई, मैं 50 पे जा रहा हूँ। तो भाई साहब ये है ट्रेन स्टेशन, और ये स्विस विलेजेस ऐसे दिखते हैं। दिस इज इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग ब्रो। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग इन स्विट्जरलैंड ब्रो। वाओ ब्यूटीफुल। भाई साहब रिवर बेंस ब्यूटीफुल यार, लोग नहा रहे हैं इसमें यार, मेरे को तो देख के ठंड लग रही है। भाई जान स्विट्ज़रलैंड आएँ और आप रुक के न जाएं, ऐसा हो सकता है? जगह जगह रुकेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बना ही नहीं चीज़ों के लिए, वो वर्थी ऐसे ही करता है। मैं ये रुका था रिवर थॉर्न एंड रिवर बेंज, इस रिवर के 2 नाम है। तो मैंने कहा आपको ड्रोन शॉट्स दिखाएं। मुझे बताओ ये चर्च के साथ ड्रोन शॉट्स कैसे लग रहे हैं? बाइक टूर में बस एक ही चीज़ का डर लगता है, वो ये कि कोई चीज़ पीछे रह ना गए। यार ये लोग लोकल ही लग रहे हैं जो नहा के आए हैं, हम तो नहीं नहा सकते भाई इसमें। तो ये था वो चर्च। अभी थोड़ा मौसम जो है ना ठंडा होना शुरू हो गया। Just a random village somewhere in Switzerland, in between Interlaken and Lucerne. This is what is River Brenn.
ओके, ट्रक की छतों के साथ ना लग जाए। ऐसे ही लग रहा है जैसे कश्मीर में बंदा घूम रहा है। हवाएं बहुत तेज़ हो गई है बस, और हम इंटरलाकन भी पहुंचने वाले हैं। हम इंटरलाकन आने के दो रास्ते थे। मैंने ये ट्राई किया है जो नेशनल एक्सप्रेस होती है, दूसरी वही मोटरवे टाइप, तीसरा ये कि मुझे सिर्फ यही पता कि ऑप्शन में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो वो इंटरलाकन में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन यार इंटरलाकन बहुत महंगा है। OMG, 50 पाउंड में लास्ट टाइम खाना खाया था, 50 यूरो में। तो उससे बेहतर है ये है कि मैं लिडल शिडल जाऊँगा, वहाँ से कोई बर्गर शर्गर, यार अपन खाने के लिए तो नहीं आए ना, सिर्फ से अच्छा दुकान लगाई हुई इसने। वो कहते हैं जी स्विट्जरलैंड बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी स्पीड लिमिट के मामले में, होगा, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, स्पीडिंग करने का यहाँ दिल कर ही नहीं रहा। नज़ारे देखने आए हैं हम तो। भाई साहब ये है फेमस इंटरलाकन ब्रिज, और इसके बाद जो हम इंटरलाकन में एंटर हो जाएंगे, ये इंटरलाकन ट्रेन स्टेशन है ये सामने। यहाँ पे भी वो वाला सीन होता है उसका, ट्रेन में सोने वाला। बंटन इंटरलाकन, वाओ, वी आर हियर इन इंटरलाकन। यार वो देखो स्विस ट्रेन जा रही है, वाओ, इट्स लुकिंग लाइक वाओ, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये इंटरलाकन है, यहीं इसी ट्रेन स्टेशन पे मैं उतरा था। आज आपको लेकर जाता हूँ। मैं लास्ट टाइम जिस होटल में रुका था, इधर ट्रेन स्टेशन से ऐसे चलता हुआ आया था मैं, इधर को चलता हुआ गया था, बिल्कुल इधर को चलता हुआ गया था। बड़ा मेमोरी मेट। फिर यहाँ से इधर को मुड़ा था, फिर ऐसे मुड़ा था। यहाँ से खाना नहीं मिलने वाला, बट हाँ मेरे रेस्टोरेंट के पीछे से मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पैदल चलता चलता गया था और उधर से फिर से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब ये है कि या तो 50 यूरो का खाना खरीद लो, ठीक है, या फिर 50 यूरो का कमरा करा लो। नज़र मत लगा देना, जस्ट से माशाअल्लाह, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी में रुका था लास्ट टाइम, ये बैकपैकर विला में। 60 पाउंड पर विद ब्रेकफास्ट, वाओ। ये वैसे अभी भी यहाँ रुका जा सकता था, लेकिन ये पार्किंग के अलग पैसे मांग रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। इसके कहीं पीछे जो है ना वो कोप शॉप था। क्या मैं आपको कोप के पास ले जा सकूँगा? वैसे इसकी प्राइस आज भी 60 यूरोज़ ही थी, मैंने कल देखा है विद ब्रेकफास्ट, लेकिन ये पार्किंग के अलग पैसे मांग रहे थे जो कि मुझे देने नहीं थे। बहुत लंबा पैदल चल के आया था मैं उस दिन, भी खाना उड़ा गया वो। ये पीक का नाम है जोंगफुरू माउंटेन, जो कि यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू सिटी ऑफ यशराज जी। जाहिर है अगर आपको के नाम की मूर्ति लगी है तो फिर आप ही का सिटी है ना। ये फेमस DDLG के बाद इतना ज़्यादा हुआ वर्ल्ड वाइड, और इतना इंडियन टूरिस्ट आता है यहाँ पे हर साल। इवन मैं आपको भी इंडियन फ्लैग्स भी दिखाऊंगा, पाकिस्तानी फ्लैग नहीं नजर आएंगे, क्योंकि अभी किसी को पता चलेगा ना मैं पाकिस्तानी, देख लेना वो शॉक्ड हो जाएगा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी ऐसे गर्मी ही थी। वल्लाही ये वही वाला लिडल है जहाँ से मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी, आज भी इधर ही से करते हैं। ये साइकिल पार्किंग है ना, आगे बाइक पार्किंग, रिवर्स करके लगानी चाहिए, लेकिन क्या करें भाई साहब। तो भाई साहब मैं हूँ इस वक्त इंटरलाकन में, और इंटरलाकन ओवरऑल स्विट्जरलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, और इंटरलाकन देसी फूड्स के लिए उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अभी सीन ये है कि मैं सामने जा रहा हूँ लिडल, वहाँ से कुछ लूँगा खाने पीने को, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो बहुत ही रिमोट है। रिमोट से मुराद ये है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला वहाँ से। भाई साहब मैं लिडल गया हूँ आइसक्रीम लेने, और पीछे से बारिश शुरू हो गई है और बाइक भीग रही है, मैं सारी जैकेट वैकेट उतार के आया हुआ था। ये लिए अभी इस व्यू के साथ। अब मैंने सोचा एक बात अंदर जाके लिडल के कि भाई मैंने रोज़ रोज़ तो नहीं आना यहाँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ और इसलिए नहीं खा सकता हूँ कि स्विस फूड कुछ इतना ख़ास होता नहीं है स्विट्ज़रलैंड में। स्विस चीज़ फेमस है, ठीक है, तो बेटर है कि देसी रेस्टोरेंट है उधर जाके खाना खा लूँ। उसकी दाल चावल बहुत अच्छी थी लास्ट टाइम जब मैंने खाई थी, तो आज फिर खा लेते हैं क्या इसमें। तो भाई साहब शाहरुख स्टाइल ज़्यादा देर नहीं बरकरार रह सका मेरा, वो उसकी रीज़न ये हुई कि जैकेट गिर गई थी। रेस्टोरेंट इधर को था मुझे जहाँ तक याद है। तो भाई साहब अगर आपको यशराज की मूर्ति देखनी है ना तो वो उस बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आया था मैंने देख ली थी, तो मैं आज नहीं जा रहा हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जिधर जो है ना मज़े मज़े की चीज़ें दिखती हैं, मतलब अपेयरिंग सी। ये वाला होटल था मेरा, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत खूबसूरत सीन्स आते हैं, आपको होटल से पैराग्लाइडिंग के लिए पिक करने आ जाते हैं। भाई साहब इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ इंटरलाकन मेन मार्केट से या टाउन सेंटर से, जहाँ पे आपको जो है ना यशराज जी भी मिलेंगे। यशराज जी, यस, इसमें सीधा अंदर जाएं तो यशराज जी की वो मूर्ति मैंने यहाँ से भी देख ली है। बाइक्स की पार्किंग भी है, ला के बाइक उधर लगाते हैं और इधर फिर ट्रैवल करते हैं पैदल। भाई साहब मैं अकेला ही आ रहा हूँ, ये तो नहीं है कि यहाँ फाइन वाइन है। घोड़ा बग्गी ज्वेलरी, ये क्या है भाई, मैं इसका नहीं पता मुझे को। गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती, प्रोहिबिटेड है। मैं दोबारा घूम के आऊँगा उस गली में, वहाँ पार्क करूँगा, आपको दिखाऊँगा।
और देन फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाऊंगा। इधर लिखा हुआ है नो एंट्री। तो ये फेमस इंटरलाकन मेन टाउन है जो आपको दिख रहा होगा। नो स्टॉपिंग, पार्किंग पेड है, मतलब मैं नहीं करूँगा पेड। विक्टोरियन क्या 5 स्टार होटल होगा यार ये। बाइक की पार्किंग नज़र में रखियो, ये है बाइक की पार्किंग। तो भाई साहब मैं अपनी बाइक के साथ पहुंच गया इंटरलाकन, और ये इंटरलाकन वेस्ट है, और ये उसका पूरा जो है वो टाउन सेंटर शॉपिंग एरिया है। यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव वॉचेस, डायमंड्स तक मिल जाएंगे। और ये जो सामने आपको मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, एग्जैक्टली यही वाली, इधर जो है वो यश राज जी की मूर्ति भी रखी हुई है। DDLG के बाद यश राज जी ने और बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे बनाई, जिसकी वजह से ये एरिया इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इंडियन टूरिस्ट यहाँ भर भर के आना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वाइड स्विट्ज़रलैंड को पहचान दी है इंडियन इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने। तो इस वजह से उन्होंने उस एरिया को ही डेडिकेट कर दिया यश राज जी के लिए। बाकी टाउन सेंटर बहुत ज़्यादा बिजी है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, पार्किंग अच्छी मिल गई है मुझे। मेरा ये सेकंड टाइम है यहाँ पर और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है हमेशा की तरह। So alright ladies and gentlemen, boys and girls, सीन ऐसा है कि now we are heading towards a पाकिस्तानी फूड। क्योंकि भाई भूख है नहीं है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज भी खाना नहीं खाऊंगा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो कब खाऊंगा। बारिश के बाद इंटरलाकन कुछ ऐसा लगता है, और यहाँ हर एक थोड़ी देर बाद बारिश होनी। टाइमली जो है ना अपने होटल पहुँच जाए। टाइम बज चुके हैं 7। इंटरलाकन की एक मेन चीज़ है यहाँ से हार्डर कॉलम से गंडोला चढ़ता है, आप उस पर बैठ के ऊपर चले जाते हैं। और भाई साहब पूरा जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो अपने गंडोलास की वजह से फेमस है। तो मस्ट ट्राई, मैंने वो सारी राइड की हुई है, ट्रेन से गंडोलास, ये वो सब कुछ। इस रोड पे जो है ना अपना एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, अगर वो नज़र आ गया तो यही था कश्मीर महल। नहीं ये नहीं था, वो छोटा नहीं था, बड़ा था थोड़ा। यहाँ से मिलता है वो गंडोला, इस रोड पे आ गई वो खाने वाला। बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं उसकी दुकान के बाहर। लाल किला इंडियन रेस्टोरेंट, यस था ये पाकिस्तानी बंदे का, लेकिन पार्किंग नहीं है। यहीं आया था मैं लास्ट टाइम भी। वहाँ से आप निकलेंगे, साथ में ये आ जाएगा कश्मीर महल। सामने वो बाइक की स्पेस है तो सही, वहाँ लगा देते हैं। है बहुत महंगा, तुम देखना भी। चलो भाई खाना खाते हैं। पता नहीं है बाइक लगाना ठीक भी है कि नहीं, मैंने लगा दी है, भूख लग रही थी। तो भाई साहब खुशबू देसी खाने की आ रही है, टाइट किस्म की, काफ़ी कुछ है, जाना ही पड़ेगा अंदर। भाई साहब इस वक्त हमें इंटरलाकन में, और इंटरलाकन में हम खा रहे हैं कराची की बिरयानी। है थोड़ी महंगी लेकिन सरप्राइजिंगली कराची की बिरयानी बारिश के बाद कितनी ज़बरदस्त लगती होती है, टेस्ट भी अच्छा है। ऑल कियन सीन ऐसा है कि अभी सामने लाल किला रेस्टोरेंट से बिरयानी खाई है मस्त, और बिल बना है 33 फ्रैंक। जितने का मेरा कमरा है उससे बस सिर्फ 10 फ्रैंक कम ऑन यार। वाई सो एक्सपेंसिव स्विट्ज़रलैंड, लेकिन बिरयानी खुदाई कसम मस्त थी यार। मेरा पेट पता नहीं आइसक्रीम खाने के बाद से भर गया था, और उसी टाइम मैंने सोचा पहले कि मैं ना खाऊं, और मैं सोच रहा हूँ जिस रूट से आऊँ उसी से वापस जाऊँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग इतनी बारिश हो ना, बारिश से भीगते हैं। मैं पता किस चीज़ से भीगा हूँ, मानोगे आप नहीं मानोगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं भीगा हूँ अपने ही पसीने से। वल्दा ही जब से मैं निकला हूँ ना, आज इसमें पहली दफ़ा बैटरी ख़त्म हुई है। अब हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है मेरे ख्याल से। यार एनर्जी आ गई है भाई खाना खाने के बाद। मुझे भूख नहीं लग रही थी लेकिन एनर्जी आ गई है, और मैंने बहुत ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खाया। जस्ट 17 माइल्स अवे, 27 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हम 8 बजे अपनी लोकेशन पे। वहाँ जाके मैंने मस्त सो जाना। जब मैं लास्ट ईयर आया था, मैं इधर ही किसी फील्ड में छुप के तो वो बना रहा था, ड्रोन शॉट्स ले रहा था, और बड़ा मज़ा आया था। तो भाई साहब दोपहर में जितनी गर्मी थी अभी उतनी ही अच्छा मौसम हो रहा है। अगर मैं गया और वहाँ बारिश ना हो रही हुई तो आई विल ट्राई टू टेक अनदर ड्रोन शॉट, क्योंकि जो हमारे होटल के बाहर से वो गुजर रही है ना गाड़ी, हाय 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 यार। जिन लोगों के पास भी गाड़ी है मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मैं इंटरलाकन भी रुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं इंटरलाकन भी इससे पहले रुका हूँ,
तो अगर आपने आगे रुकना, आप इधर आके रुक जाओ, जैसे मेरी प्रॉपर्टी इंटरलाकन से दूर, ठीक है, इंटरलाकन से आगे दूर रुको और उसके बाद जो है ना इंटरलाकन आके एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मैं हूँ अब 14-15 माइल, और ये वैसे भी रोड अच्छा है। आप रिवर थोन और रिवर ब्रिंथ का व्यू करते हुए जाएंगे, इतनी खूबसूरत लेक्स, रिवर्स, जो भी कहना चाहें, जो भी इन्होंने नाम रखा हुआ। भाई साहब सुबह में यहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, अब उतना ही अच्छा लग रहा है भाई यार। इससे ना ज़्यादा गर्मी लगे ना सर्दी लगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। स्विट्ज़रलैंड की मोटरवेज पे ट्रैवल करने के आपको देने पड़ते हैं 40 फ्रैंक्स साल के, और मैं अगर आप नॉर्मल रोड से जाएंगे तो फिर कोई पैसे नहीं है। लेकिन मैं पता है सोच रहा था कि यार क्यों देने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे जो है ना अंदाज़ा हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस कि मैं पिछले 3 किलोमीटर से इस टनल के अंदर हूँ, और ये कितनी लंबी टनल है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो भाई ये बनने के लिए पैसे तो लगते हैं, और वो पैसे रिकवर भी तो करने हैं उन्होंने। और 40 फ्रैंक साल के फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रोड टैक्स के नाम से लेते हैं ये। आप अवॉइड भी कर सकते हैं ना रोड टैक्स को, लेकिन ये है कि बट अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं जो आपकी नंबर प्लेट को रिकगनाइज़ कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि आप पे कर लें। मैंने इसीलिए पे कर दिया क्योंकि मैं कहीं से भी जाऊँ तो रिलैक्स होकर जा रहा हूँ, मुझे बार बार मैप नहीं देखना पड़ा, और अब जाके ख़त्म हुई। ये ऊपर कैमरा लगा हुआ था। रिवर थॉन एंड रिवर ब्रिंथ। भाई साहब लास्ट टाइम मैंने इस रिवर के अंदर बोटिंग भी की थी। यार मुझे अपने बैकपैक में अब पानी भरना है स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है, फ्रेश। और यार ये मैं सीरीज़ रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, टाइम लगता है। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, प्लीज़ शो सम लव। मुझे लगता है ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत मोटरवे है। जस्ट लुक लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव या। मुझे लग रहा है पास में एयरपोर्ट है 100%। ये जो लाइटें लगी हुई है ना रनवे के ऊपर वाली है, मतलब यार यहाँ से वो छोटी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हैं ना उसके लिए। हाँ ये रनवे है, वो सामने देख रहे हो रनवे है यार, वो पैराग्लाइडिंग के लिए। हमने एग्जिट 30 लेना। दिल तो बड़ा है वैसे। मैं अक्टूबर में आया था लास्ट टाइम, तब भी इतनी ठंड नहीं थी यहाँ पे, और आज भी उतनी ठंड नहीं है। अच्छा जब मैं उधर से आया था तो मैं ऐसे निकल गया था क्योंकि वहाँ पे भी इंटरलाकन ही लिखा हुआ था। मैं इधर से ही आया था ऊपर से, 5 बजे गया था, 8 बजे वापस जा रहा हूँ 3 घंटे बाद। जब मैं यहाँ से उतर के आ रहा था तब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी देखते हैं, बारिश की वजह से ज़्यादा मसला ना हुआ हमारे एरिए को। मुझे ना एक राइडिंग कोर्स लेना पड़ेगा जिसमें मैं ये सीखूं कि जब पासेज आते हैं तो कैसे लीन करनी है बाइक। क्या बात है जी, क्या बात है, खामोशी। भाई जान आप खुद बताएं, ऐसे नज़ारे हो तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे, खुद बताएं। तो भाई साहब ये आ गया वही वाला ट्रेन स्टेशन जो अपने उसके पास है, जिसका नाम है पता नहीं क्या से बोलते हैं ये स्विस वाले। वो कह रहा है यहाँ गाड़ी पार करो अपनी और नीचे जाओ। ये अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। ओ भाई साहब तो ये यहाँ कहीं थे। वाह, वेलकम बैक। तो भाई साहब हम अपने रूम में आ चुके हैं, और रूम के कुछ हालात आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो आते साथ मेरा काम होता है अपनी चीज़ें चार्जिंग पे लगाना, तो चीज़ें चार्जिंग पे लगी हुई हैं, इग्नोर द मैस। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो यहाँ एडिटिंग चल रही है। अभी प्लान ये है कि 2-3 घंटे एडिट करूँगा, अपलोड पे लगाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर सुबह 6 बजे राइड के लिए निकलना, क्योंकि कल वाला पास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं स्विट्जरलैंड आया हूँ। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉप फिशिंग।